बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों। मैं आज आपके लिए जो है ना ये बीफ पालक बना रहा हूँ। ठीक है जी। बीफ पालक कैसे बनती है वो मैं आपको जो है ना अभी शुरू करने लगा हूँ। जो जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने बीफ जो है ना ये तकरीबन 700 ग्राम बीफ मैंने ले लिया है। इसको पहले मैंने उबाल के हल्का सा जो है ना ये टेंडर कर लिया है, गला लिया है। ठीक है जी। ये देखें ये हो गया। उसके बाद मैंने पालक इधर जो है ना फ्रोज़न मैंने ली है पालक। ठीक है जी। फ्रोज़न पालक ली है। इसको जो है ना अभी रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम मसाला जो है ना ये बना लेते हैं। कम अज़ कम इसमें 150 ग्राम जो है ये हम तेल डालेंगे, क्योंकि पालक थोड़ा सा तेल ज़्यादा लेती है। ठीक है। लो जी, तेल मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। ठीक है। इसमें हम डालेंगे जो है ना ये देखें 1-2 इलायची और ये दालचीनी का जो है ना टुकड़ा डाल देंगे। ठीक है जी। और 7 प्याज जो है ना तकरीबन 150 ग्राम प्याज जो है हमने इसमें डाल दी है। ठीक है जी। ये छोटा छोटा करके प्याज आप इसमें डाल दें। ये लीजिए। लो जी, हमारा जो है ना प्याज तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है ना ये तैयार हो गया। ठीक है। तो इसमें अभी तकरीबन खाने की 2 चम्मच आप डाल दें। ये लें जी। ये आपने जो है ना खाने की 2 चम्मच हमने डाल दिए जी। जो है ना ठीक है। इसको आप हिला दें, मिक्स कर दें इसको। और इसको और थोड़ा सा भुनें ताकि इसका कलर जो है हल्का ब्राउन हो जाए। लो जी, प्याज हमारा जो हल्का ब्राउन हो गया है, ये देखें। ठीक है, हल्का ब्राउन हो गया है प्याज। इसमें आप टमाटर डाल दें। ये जो टमाटर है ना ये सब इसमें डाल के तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इसको टमाटर को भी जो है ना ये इसमें भूनें ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। ठीक है जी। ये ले बस अभी जो है ना थोड़ा सा इसको चमचा लाते रहें। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं जी। ये देखें मैंने नमक लिया तकरीबन 1 चम्मच, ये चाय की चम्मच। 1.5 चम्मच मैंने कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर है। 1 चम्मच चाय की मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और ये जो है गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अच्छा, मिर्च जो है 1 टीस्पून। और 1.5 टीस्पून मैंने ये ज़ीरा पाउडर ले लिया। ठीक है जी। अगर नमक थोड़ा सा आप हस्बे जायका देख लें, नमक कम है तो और डाल सकते हैं आप। ठीक है जी। ये लें, साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहे ये ऐसे मामूली सा। और इसको कम अज़ कम 4-5 मिनट तक इसको जो है ना ये अभी भुने और साथ साथ पानी लगाते रहे ताकि जो है ना ये मसाला आपका जल ना जाए। ठीक है जी। ये ले देखें जी, हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है। इसमें ये जो है ना आप मीट डाल के
इसको तकरीबन 4-5 मिनट 6 मिनट तक इसको सही आप भूनें इसको। ठीक है जी, इसको आप भूनें। अगर आप चिली डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डालूँगा क्योंकि हार्ड हो जाता है। मैं तो खा लेता हूँ मगर मेरे साथ और चंद आदमी हैं वो नहीं खाते हार्ड, तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा। इसमें अभी आप डाल सकते हैं। अब इससे मैंने जो पालक है वो बिल्कुल छोटी छोटी कर ली है। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे मैंने काट ली है। ठीक है जी, अभी इसमें पालक जो है ना ये डाल दें। ठीक है, और तकरीबन 2-3 मिनट इसको भूनें। फिर ये देखें जी, पालक मैंने डाल दी है। ठीक है, अच्छा, चूल्हा थोड़ा आस्ता कर लें, आप से भी कम कर दें। तकरीबन 1 पर रख के इसको 10 और 15 मिनट के लिए इसको जो है ना ऊपर से कवर कर दें। पालक भी जो है ना, जो इसमें थोड़ा बहुत आपने कच्चापन है वो भी पक जाएगी। ठीक है, और गोश्त भी जो है ना वो भी अपना जो है ना वो असल हालत पर आ जाएगा। इसको 1 पर रख के 15 मिनट के लिए बिल्कुल आराम से इसको पकने दें। तो ऐसा करें कि इसमें थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल दें। ठीक है जी, ऊपर धनिया थोड़ा सा फ्रेश है तो फ्रेश डाल दें, अब नहीं तो फ्रोज़न जो है ना, आप जैसा भी आपके पास धनिया है वो डाल दें। ठीक है जी, ये ले लें इसको एक दफ़ा। ये देखें, बिल्कुल जो है ना पालक भी जो है ये बेहतरीन हो गई है, मगर अभी इसको और 5-7 मिनट इसको जो है ना बिल्कुल पकने दें आराम से। ठीक है, ये देखें बिल्कुल आराम से ये पका है। पानी मैंने ये तकरीबन 100 मिलीग्राम तकरीबन मैंने पानी इसमें डाला है, सिर्फ मसाले में। लो जी, हमारी पालक गोश्त बन के तैयार हो गया है। ये देखें ये कितना मज़े का बना है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, जैसे आप रेस्टोरेंट पर खाते हैं ना। हाँ जी, बहुत ही लज्जत वाला, बहुत ही लज्जत। ठीक है, ये देखें तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है जी। ठीक है, लो मेरे दोस्तों, हमारा बीफ पालक बन के तैयार हो गया है। तो मज़े करें जी। अगर मेरा चैनल आपको पसंद लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों से, और अपनी कीमती राय जो है ना इसको लाजमी जो है ना शेयर किया करें। ठीक है जी, अगर आप कोई चीज़ आपको पसंद है या जो कोई डिमांड करना चाहते हैं या कोई ऐसा, तो ज़रूर जो है ना अपना कमेंट्स में लिखा करें। तो इंशाल्लाह अगर कोई आप कमेंट्स करें तो उसका जवाब भी इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है जी, तो ओके, दुआओं में याद रखें। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके।